हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द ग्रीन हाउस गैसेस आर इज या आर मतलब एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड मीथेन. अब सबसे पहले बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस. अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ये ऐसी गैसेस हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करके रखती है. हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. इसके बाद से हम इसको GHC से डिनोट करेंगे. आर गैसेस दैट ट्रैप हीट. हीट को ट्रैप कर लेती है. अब ये फंक्शन कैसे करती है? ये क्या करती है, जो सनलाइट है उसको एटमॉस्फेयर से पास तो होने देती है, लेकिन जो सनलाइट हीट लेके आ रही है उस एटमॉस्फेयर से जाने नहीं देती है बाहर, मतलब ट्रैप करके रखती है. तो हम क्या बोल सकते हैं? दे लेट सनलाइट पास थ्रू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से तो पास करने दे रही है, बट दे प्रिवेंट द हीट फ्रॉम लीविंग द एटमॉस्फेयर. लीविंग द एटमॉस्फेयर. तो अगर हम ओवरऑल बोले ग्रीन हाउस गैसेस वैसे तो अच्छी चीज है, क्योंकि अगर वो होती नहीं तो हमारा प्लेनेट बहुत ठंडा हो जाता, और बहुत ठंडा होता तो हमारे प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती भी नहीं, ये भी नहीं पता है. लेकिन अब क्या हो रहा है, अब के टाइम में पिछले कुछ साल से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ये गैसेस हैं इनका जो लेवल है, इनका अमाउंट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो जिस वजह से अब ये कंसर्न है, एक टॉपिक ऑफ कंसर्न हो गया है. अब इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एक इफेक्ट होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है हमारा? कि ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है हमारे प्लेनेट की टेम्परेचर में. द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर. इसकी वजह से अब बहुत गर्मी होने लग गई है, जो ग्लेशियर्स हैं ये सब पिघल जा रहे हैं. बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. सबसे पहले होती है हमारी CO2. CO2 आपको जो हमको नेचुरली भी मिल जाती है, और ये कहाँ से आती है? लाइक डिकेइंग से मिल जाती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल जाती है, वॉल्केनो से मिल जाती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वॉल्केनो बहुत मेजर पार्ट कंस्टिट्यूट करती है. दूसरा हम बोल सकते हैं मीथेन, CH4. CH4. तो ये मीथेन हमको कहाँ से मिलती है? जैसे ये वेटलैंड्स हैं, ग्रोइंग राइस रहता है हमारा, यहाँ से रिलीज होती है. तो हम बोल सकते हैं गैस रिलीज्ड फ्रॉम वेटलैंड्स और ग्रोइंग राइस. ठीक है. तो ये भी एक तरीके की क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस है. अगर हम थर्ड देखना चाहें, ओजोन. ओजोन होती है हमारी O3, जो कि हमको पता है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में मिलती है. ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है वहां तो हमारी यूवी रेडिएशन से ये प्रोटेक्ट करती है हमको. लेकिन ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होती है वो क्या होती है, काफी हार्मफुल होती है, और वो फोटोकेमिकल स्मोक करती है, जो कि ग्रेजुअली हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को प्रोमोट करने में रीजन लगता है. तो O3 हो गई. ठीक है. फिर आता है हमारा थर्ड. ये हमारा थर्ड हो गया. फोर्थ हम बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है. नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O. ये तो नाइट्रोजन साइकिल की नेचुरल पार्ट होता है. नेचुरल पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. और जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे सॉइल में, ओशन में, ये इसको बनाते हैं. ठीक है. और कौन सी होती है हमारी? CFC सुना होगा आपने, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इसमें हमारी फ्लोरिनेटेड गैसेस रहती है. फ्लोरिनेटेड गैसेस ये नेचर में तो क्रिएट नहीं होती है. ये क्या करती है, जो हमारे ओजोन लेयर है उसको डैमेज करती है, और ये बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस है.
और देखे तो हम H2O, ये भी गैशियस फॉर्म है, मतलब वाटर वेपर बोलते हैं इसको। एटमॉस्फेयर में जब हाई होता है एटमॉस्फेयर में, वहां पे क्या करती है, कंडेंस बैक कर जाती है लिक्विड वाटर, और उसके बाद अर्थ में ही रेन बैक कर जाती है, मतलब बारिश के तौर पे। और हम जो ये वाटर है, ये हम नेचुरल साइकिल के थ्रू हम इस पानी को पीते हैं। ठीक है, तो हमारी कितनी होगी, ओजोन, N2O, CFC, H2O, CO2 और CH4। ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमने पढ़ लिया है। ऑक्सीजन नहीं होती है। वाटर वेपर अभी होती है, हमने पढ़ लिया है। मीथेन होती है, हमने पढ़ लिया है। तो एक ऑक्सीजन ही है जो नहीं होती है। ऑक्सीजन O2 नहीं होती है, O3 होती है। अगर ओजोन लिखा हुआ होता है यहाँ पे तब वो होता। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, A आ रहा है, C आ रहा है और D आ रहा है। तो ऑप्शन बी, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो बच्चों। थैंक यू।